में अच्छे थे या किसी की नज़र में बुरे थे, दर हकीकत जो जैसा था वो वैसा ही सोचता था। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। कि 100 साल की ज़िंदगी के लिए 100 साल जीना ज़रूरी नहीं है। एक पल में बंदा कोई ऐसा काम कर दिखाए कि इंसान या 100 साल तक उसे जिंदा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं पत्तों की पुरानी मंडी में और मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं उन अजीम शख्सियात से जिन्होंने इंसानियत को ज़िंदा कर दिखाया। नाज़रीन, आपको बताऊं कि इन नौजवानों ने मदीना वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई जो कि पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने लोगों के दिल भी जीते, लोगों को गाइड किया, तो जिसकी वजह से लोग इनके पास आते हैं और अपना ब्लड को डोनेट करते हैं। सोसाइटी के बानी अली हमजा खोकर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें वो लोगों को किस तरीके से कायल करते हैं, किस तरीके से उन्हें गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि आप कब से काम कर रहे हैं और कैसे आपके माइंड में ख्याल आया कि आप लोगों की खिदमत करें। आजकल मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में रिवाज है कि ब्लड को डोनेट नहीं करते और जैसे ही यानी कि अगर हम थोड़ा सा लालच दें, 1000 रुपये 1200 10 हम देंगे, लेकिन अगर फ़ीस भी लेना बात करें तो कोई भी नहीं आगे बढ़ता। तो आपने कैसे लोगों को गाइड किया, कैसे कायल किया कि वो आपके पास आते हैं, अपने ब्लड को डोनेट करते हैं? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये सोसाइटी का 2017 से आगाज़ किया था, जो एस्पायर्ड कॉलेज से इसकी बुनियाद रखी थी। तो जैसा कि भाई ने पूछा है कि लोग किस तरह से ये ब्लड डोनेट करवाते हैं, किस तरह से इस चीज़ की तरफ माइल होते हैं। कोई भी बंदा है वो विदाउट मतलब जिसमें उसका कोई पर्पज़ ना हो, उसका कोई मकसद ना हो, मतलब के बगैर कोई बंदा किसी के साथ नहीं चलता। तो पहले नंबर पे ये जब एस्पायर्ड कॉलेज से सोसाइटी का आगाज़ किया था तब तो मेरे क्लास फेलोज थे, मेरे टीचर्स थे, मेरा कॉलेज था एस्पायर्ड कॉलेज, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। अज़म नीर भट्टी साहब, सर वक़ास साहब, सर शहजाद साहब, सर खादिम साहब, जितने भी मेरे टीचर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं पत्तों की में रह के कोई खिदमत खला का काम सर अंजाम दे सकूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरह से ये सोसाइटी चला सकते हैं। मुझे उन्होंने मजबूत बनाया, एक पुख्ता इंसान बनाया कि लो जी, ये जो सोसाइटी का आगाज़ हम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। लड़के थे एस्पायर्ड कॉलेज के दोस्त, उन्हें इस काम के लिए बताया गया, उनको ब्लड अवेयरनेस के हवाले से मैसेज दिया गया। तो जो दोस्त एग्री हुए हम उनका ब्लड निकलवाना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद स्पीडियर कॉलेज, उसके बाद कॉमर्स कॉलेज, अब पंजाब कॉलेज और अपना डिग्री कॉलेज के दोस्त भी हमारे साथ ऐड हैं। तो ब्लड अवेयरनेस के हवाले से मैसेजेस दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साथ चलते गए हमारे साथ। कि इसका जो क्रेडिट है ये एस्पायर कॉलेज को जाता है, क्योंकि वहाँ से आपने बुनियाद रखी थी, वहाँ के टीचरों ने आपका साथ दिया, वहाँ के स्टूडेंट ने, आपके दोस्तों ने आपका साथ दिया। बिल्कुल, ये सारा क्रेडिट एस्पायर्ड कॉलेज को जाता है, मेरे प्रिंसिपल अज़म नीर भट्टी साहब को जाता है, सर वक़ास साहब को, जितने भी मेरे टीचर्स थे उन्हें जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल किया। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस एज में बहुत अच्छा काम यानी कि किया, बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि इस एज में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो नशे की लत में लग जाते हैं, जो बुरी सोसाइटियों में बैठते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ज़िंदगी तो हमने गुजार कदम उठाया, लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, आप उनकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। आप क्या फील करते हैं? जी देखें ना, जैसे कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, जो दुनिया में आया उसने जाना ही जाना है, ये 100% श्योर है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। एक शख्स है वो हमेशा मर जाता है, ठीक है, लेकिन जो शख्सियात है वो हमेशा ज़िंदा रहती है। जैसा कि कौल है मोहम्मद बिन कासिम का कि 100 साल की ज़िंदगी के लिए 100 साल जीना ज़रूरी नहीं है। एक पल में बंदा कोई ऐसा काम कर दिखाए कि इंसान या 100 साल तक उससे ज़िंदा रहे। जैसे लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। कि कितने टीम मेंबर्स आपकी इस वेलफेयर सोसाइटी में काम कर रहे हैं? तकरीबन 1000 प्लस हैं, 1000 से भी अबव है माशाल्लाह, 1000 प्लस हैं। जी बिल्कुल। तकरीबन पत्तों की के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों में से हमारे लड़के, हमारी टीम काम कर रही हैं। अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हो तो हमें बताते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनका ब्लड अरेंज करके देते हैं, और भी अगर कोई काम हो उनका करके देते हैं। देखा है कि कोई जब कैंप लगते हैं 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं
वो जो ब्लड लोग डोनेट करके जाते हैं उन्हें वो सेल करना शुरू कर देते हैं, पैसे लेना शुरू कर देते हैं। जी, जिस तरह से यही क्वेश्चन तकरीबन हर बंदा हमसे पूछता कि जाहिर सी बात है कि दुनिया ने लोगों को पैसे के लिए इतना पागल कर दिया ना कि कोई भी इंसान नहीं है जो बिना मतलब के कोई काम स्टार्ट करेगा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस लानत से बचाया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पत्तोकी में और लाहौर में मतलब काफ़ी सिटीज़ में हमारी सोसाइटी चल रही है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन बंदों का ब्लड देते हैं जिनका हमें केस वेरीफाई हो जाए कि इनका वाकई मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट है। और हम ऐसा भी नहीं करते कि कॉलेजेस वगैरह में गए और लड़कों का ब्लड निकलवा के बैग वगैरह साथ लेके, ऐसा हम हरगिज़ नहीं करते। जिस बंदे को ब्लड चाहिए वो हमें कॉल करता है, हम उसका केस वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद फिर हम उसे डोनर अपना खुद उधर भेजते हैं, पिक एंड ड्रॉप हम खुद देते हैं अपना पेशेंट को। तो डोनर खुद उधर भेजते हैं, उधर जाके डोनर सिचुएशन देखता है, अपना मरीज़ वगैरह देखता है। जब वेरीफाई हो जाता है कि केस 100% श्योर है, ब्लड दे के वैसे ही आ गए। कभी हमने किसी से कोई डिमांड नहीं की जूस की, पिक एंड ड्रॉप की। अगर आउट ऑफ सिटी हो फिर हम करते हैं जी। तो उससे हट के हमने कोई भी डिमांड नहीं करते, कोई किसी किस्म की नहीं। जाहिर सी बात है जब अल्लाह ताला की राह में काम करना तो फिर डिमांड नहीं। यहाँ पे नायब सदर भी मौजूद हैं जो हमजा अली खोखर का बहुत ही अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कदम ब कदम साथ दे रहे हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि वो इस सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं और वो क्या फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कदम आप दोनों ने उठाया है कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप हमजा भाई का किस तरीके से साथ दे रहे हैं, कब से साथ दे रहे हैं? जी देखें, सबसे पहले तो मैं अपने हमजा भाई को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने एस्पायर ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलेज से पत्तोकी में ये काम स्टार्ट किया। देखा जाए तो पत्तोकी में तो इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। देखिए पत्तोकी में, गांव में, पत्तोकी सिटीज़ में थैलीसीमिया के ऐसे पेशेंट थे जो हफ्ता भर बहुत सी उनकी हलाकतें होती थी। मैंने अपनी नज़रों से देखा, बहुत इंसानों की जानें जाती थी। लेकिन जब हमजा भाई को मैंने देखा कि ये काम पत्तोकी में कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर मैं इनकी टीम का एक मेंबर बना। तो जब मैं मेंबर बना तो मैंने इनकी टीम में बिना मेंबर देखा कि इनकी टीम में कितनी स्ट्रगल हो रही है। तो हमजा भाई अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जो हमजा भाई स्ट्रगल कर रहे थे इनके साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं था। इनके साथ शाना बिशाना खड़े होने वाला कोई भी नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में एक गोल बनाया कि यार हमजा भाई अगर ये काम कर रहे हैं, क्यों ना हम भी ये कर सकते हैं, इनके साथ मिल के क्यों ना लोगों की जानें बचाएं। देखें कि हदीस नबवी है कि जिस इंसान ने एक इंसान की जान बचा ली, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान खोखर जो कि इस वेलफेयर सोसाइटी का भी हिस्सा है। ये इनसे भी जानते हैं कि ये क्या फील करते हैं, इनके दोस्त इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी इस सोसाइटी का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताएं कि आप क्या फ़ील करते हैं कि माशाल्लाह से आपके दोस्त इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सोसाइटी को लेके चल रहे हैं? ये मुझे बहुत खुशी होती है। ये हमजा भाई मिलकर काम करते हैं, टीम मेंबर इनके जहाँ भी कॉल होती है, फ़ोन वगैरह करते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं होता वो ब्लड पहले डोनेट करवा देते हैं। और ये बहुत दिल से हम कहते हैं कि टीम की पूरी टीम मेंबर को हम सलूट करते हैं कि बहुत माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप कब से इनके साथ काम कर रहे हैं? जी, हम मैट्रिक लेवल से हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हम अब 3rd ईयर हो गई है, तो माशाल्लाह अभी तक 4-5 साल हो गए। ठीक माशाल्लाह टीम मेंबर भी चल रहा है और अच्छा काम चल रहा है और बहुत ही मतलब कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पे नहीं, पत्तोकी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमने खुद ये पौधा लगाया और खुद ही इसकी परवरिश करने वाले और खुद ही इसको बड़ा करने वाले हैं। ये माशाल्लाह, जैसे कि हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, 100 ज़रूरियात होती हैं, 100 काम होते हैं, लेकिन आप किस तरीके से उन कामों को भी मैनेज करते हैं? और अगर आपको एमरजेंसी काम के दौरान कॉल आ गई है कि इधर ब्लड की ज़रूरत है, इधर ज़रूरत है, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? जी, जाहिर सी बात है हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। कोई मतलब बंदे का कारोबार होता है, कोई किसी की जॉब वगैरह का इशू होता है। तो ये जो ब्लड का काम है ना, ये सारा ही एमरजेंसी है। मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ यार इस चीज़ के लिए।
सब कुछ। यासर भाई और जितने भी मेरी टीम के मेंबर्स हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाक़फ़ हैं कि मैं ब्लड सोसाइटी के लिए, इस वेलफेयर फाउंडेशन के लिए अपना कारोबार तक, अपनी स्टडी तक, हर चीज़ को कुर्बान कर रहा हूँ, कुर्बानियाँ दे रहा हूँ यार इस चीज़ के लिए। मुझे पापा लोग, घर वाले, ठीक है, बहन भाई, सारे ये सवाल करते हैं यार अगर भूख लगी हो तो पेट ने रोटी मांगनी है, जी बिल्कुल, ठीक है, तो ये तुझे क्या फ़ायदा पहुंचा रही है? ये क्वेश्चन हर बंदा मेरे से करता, दूसरे लोग नहीं करते। मैं इस काम के लिए यार अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये ज़िंदगी गुजर ही जानी है। जो इंसान के नसीब में दाना पानी रिज़्क़ लिखा है वो उसे मिलना ही है, उसने दुनिया में खा के जाना। तो किस तरीके से आप फीस बिलिल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं? कौन सपोर्ट कर रहा है आपको पीछे? लोग किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक माँ बाप ऐसी चीज़ है कि जो बच्चे को पैदा भी करती है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट करती हैं, उन्हें सब कुछ देती है यार, सिर्फ माँ बाप दे सकते हैं, लोग कुछ भी नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से ये काम कर रहा हूँ तो आज तक किसी बंदे ने कुछ भी नहीं अभी डोनेट की, तो अभी तक अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं। अभी जो मेरी दुकान है, शॉप है, उससे मैं मतलब लगाया हुआ है कि रोज़ के मैंने इतने पैसे लेने हैं और वो मैं जितने भी पैसे लेता हूँ सारे के सारे इधर लगते हैं। नज़र में अच्छे थे या किसी की नज़र में बुरे थे, दर हकीकत जो जैसा था वो वैसा ही सोचता था। तो इस तरह की सोच होनी चाहिए हर बंदे की दिल में कि देखेंगे हम इतना फलाई काम कर रहे हैं, लोगों की खातिर कर रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लड, उनको चाहिए कि हमारा साथ दें, आगे बढ़ें। मदीना ब्लड सोसाइटी का पत्तों की अवाम के लिए मैंने बनाया, ख़ास तौर पे खसूसी पत्तों की अवाम के लिए। पत्तों की अवाम को चाहिए कि हमारा साथ दें, आगे बढ़ें, जो हमारी मुश्किलात हैं वो मुश्किलात में खड़े हों शाना बशाना, और हमारे मामलात में हर तरीके से ताउन करें। नाज़रीन, आपने सुना सदर और नायब सदर की गुफ्तगू को कि वो किस तरीके से लोगों को खिदमत कर रहे हैं। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी इन्हें कॉल आ गई, इन्होंने अपने काम काज छोड़ के अवाम की खिदमत के लिए पहुंच जाना है। इसी वाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में थैलीसीमिया के जो मरीज़ हैं लाखों की तादाद में है, और हर साल 5000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस मर्ज़ के साथ पैदा करेंगे। तो इनकी साथ ही हम समझ लें कि उन 5000 बच्चों के, उन लाखों तादाद की जो थैलीसीमिया के मरीज़ हैं उनकी मदद करेंगे। तो मदीना वेलफेयर सोसाइटी के सदर हमजा अली खोकर, ज़ीशान खोकर, और इसके साथ जो इस सोसाइटी के नायब सदर हैं यासर अली, इनका नंबर नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। आप इनके साथ किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प करना चाहें, कोई भी यानी कि इन्हें सहूलियात फ़राहम करना चाहें, तो यहाँ ब्लड डोनेट करना चाहें तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।